उन्होंने कर्ज की बात की है। ऐसा कोई कर्ज क्या कोई भारतीय जनता पार्टी करके छोड़ गई है? कर्ज का आज एजुकेटेड लोग हैं, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, कोई ऐसा तो है ही नहीं भाई किसी को नहीं है। गूगल जब मैं देखो सबको पता लगता है। अब इनकी सोच क्या है मुझे नहीं पता है कि क्या है। अगर कर्ज की छोटी सी मैं हिस्ट्री आपको बता दूं, मैं जो मैंने देखा, हमने इतिहास देखा, मैं नहीं कहता हूं कि हम राजनीति में लंबे समय से थे। मैं तो आदरणीय हमारे शांता कुमार जी, उनको भी मैं आज धन्यवाद करता हूँ। पूरे हिमाचल को करना चाहिए। जब वो मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने मुख्यमंत्री जब उनका लास्ट ईयर था, तो वो टाइम भी हिमाचल को कुछ 70-80 करोड़ जो कर्ज था, उन्होंने उसको जीरो किया। बड़ी बात है, जीरो किया। ये कर्ज कब से चालू हुआ? 93 से चालू हुआ। 93 में किसकी सरकार आई? कांग्रेस की। आगे 94 से सरकार। ये जो इन्होंने जो शुरू किया, आप देखें उसमें हिस्ट्री को देखो। सबसे पहले कर्ज लेना उन्होंने चालू किया, मैंने देखा उसमें, अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 3-4 हजार करोड़ जो है उन्होंने अपने कार्यकाल में लिया। उसके बाद जो है भारतीय जनता भी शुरुआत इन्होंने की कर्ज लेने की, जो मैंने देखा। अब इसके पीछे की हिस्ट्री तो नहीं, लेकिन मैंने देखा कि शुरुआत कहाँ से हुई। क्योंकि हम लोग भी बिजनेसमैन हैं, फाइनेंस को हम समझते हैं कि कैसे क्या है क्या नहीं। हम भी जीरो से उठे हैं, बड़े बड़े काम भी हमने किए, तो इसीलिए हमारा ध्यान ज़्यादा उसमें जाता है कि यार ये कर्ज तो इसकी हिस्ट्री क्या है। उसके बाद चलो बीजेपी की सरकार आ गई, 97 से 93 तक रही, 98 से। उसमें भी उन्होंने कर्ज लिया, ऐसा नहीं कि नहीं लिया, थोड़ा बहुत उन्होंने भी लिया। उसके बाद जब 3 से अपना 7 तक फिर सरकार आ गई, अपना इसकी अपना कांग्रेस की आई, उन्होंने फिर कर्ज लिया। वीरभद्र ने दोबारा कर्ज लिया, और मेरे को लगता 6-7 हजार करोड़ फिर लिया उन्होंने। फिर 12 से जब 17 तक सरकार आई, आदरणीय धूमल जी भी बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने भी 7 हजार करोड़ कर्ज लिया। जब मैं विधानसभा में गया 2017 में, पहला बजट हमारा आया, हमने बजट को बड़े ध्यान से देखा। उसमें जो है 47 जो हमारे संस्थान बंद हुए, हमारे नहीं पूरे हिमाचल में। भारतीय जनता पार्टी में तो धन्यवाद करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, और उन्होंने बिना भेदभाव से, मैंने अपने 5 साल का उनका कार्यकाल देखा, बिना भेदभाव से काम किया। मुझे नहीं लगता कि पूरे हिमाचल में कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर उन्होंने 150-200 करोड़ के काम ना किया। ये पहली बार हुआ है हिमाचल में। आप अगर हिस्ट्री पीछे मुड़कर देखें, यानी बिना भेदभाव के। हमारा अगर मैं क्षेत्र की बात करूं, अगर मैं एक आज़ाद विधायक जीता था, लेकिन जो भी मैंने परेशानी उनके पास रखी क्षेत्र की, जो कमियां थी, उन्होंने एक एक करके सबको पूरा किया। यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। आप सबको पता है, मेरे पत्रकार भाई जो यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास एक IPS डिवीज़न तक नहीं था। डिवीज़न हमारा पद्दर में था, और जोनर क्षेत्र कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा वोटर हैं, और एरिया जो है 2 भागों में बंटा हुआ है, एक अपर और एक लोअर एरिया, लड़ इलाका। पानी की इतनी भारी कमी थी। आज अगर IPS डिवीज़न हमें मिला है, मैं केंद्र का भी धन्यवाद करता हूँ। JJM का आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में जो JJM की स्कीमें लगी, और जोगिंद्र नगर में इस वक्त 476 करोड़ की स्कीमें लगी, 476 करोड़। अभी जो संस्थान हमारे 3 बंद हुए यहाँ पर जोनर में, एक हमारा सब डिवीज़न जो PWD का मकरेडी, और मकरेडी का वहाँ पर जो है तकरीबन 15 पंचायतों के लिए उसका लाभ हो रहा था, और वो एकदम पिछड़ा है। आज भी गांव में वहाँ पर सड़कें नहीं हैं। हमने इसीलिए वहाँ पर डिवीज़न मांगा, क्योंकि एक डिवीज़न जब खुलता है सब डिवीज़न, तो उसका एक अलग बजट आता है। और ऐसा भी नहीं कोई ना स्टाफ की कमी थी, हमारे पास यहाँ जोनर में स्टाफ पूरा था, लड़ बड़ोल में भी पूरा था, और मकरेडी के लिए भी वहाँ पर भी पूरा स्टाफ आया था। और कोई हम वहाँ किराया भी नहीं दे रहे थे। रेस्ट हाउस जो मकरेडी था उसी में हमने खोला था, उसको बढ़िया चल रहा था।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।